Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness. So कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is important. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऐसा कौन आने वाले हैं जिनके आने से आप बेहद खुश होंगे एंड डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में लाइफ चेंजिंग फैक्टर बन के दिखाएंगे. So let's find out. Timeless है collective for all zodiac signs. Please like, share, subscribe. You can follow me on Instagram and Threads at Sudakshana1369. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो आने वाले हैं जो मेरे व्यूअर्स के लिए एक लाइफ चेंजिंग फैक्टर होके दिखाएंगे. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. We do have the Seven of Wands. Great. The Emperor. यहाँ पे है The Empress. वाओ वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई भैया और भाभी को बधाई हो बधाई. Eight of Pentacles. Ten of Cups. Three of Swords. Seven of Swords. Knight of Swords. ठीक है, ओके. अभी हम यहाँ से देख लेते हैं. Sufficientia, that is a contentment. Initiative, yes, why not? Accelerated speed, great. Aggression, Vidhi okay. We do have numeral rhythm. यहाँ पे है क्यूम्यूलस, एक्यूमुलेशन. बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया. ट्रांसेंडेंटियम, ट्रांसेंडेंस, ठीक है. एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि. यहाँ पे आपने देख ही लिया है. स्कॉर्पियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सजिटेरियस इज़ इम्पॉर्टेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. सारे साइंस, मून साइंस, ज़ोडिएक साइंस आ चुके हैं. द नंबर 7, द नंबर 4, द नंबर 3, द नंबर 8, द नंबर 10. 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो नाउ बेसिकली इंसान कौन है? ये इंसान आपके हम सफ़र हो सकते हैं इन द फ्यूचर. देखो, बहुत सारे लोग हमारे ज़िंदगी में आते हैं और कुछ लोग हमारे लाइफ में रहते हैं. कुछ लोग की सोल पर्पस हमारे साथ जुड़ा हुआ होता है, कुछ लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए वो हमारे साथ जीवन भर रहते हैं. अगर उनके साथ हमारा कनेक्शन जस्ट कार्मिक है, जस्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो चाहे कितने भी धूमधाम से क्यों शादी होता है फिर भी हम देखते हैं दैट देयर इज़ अनफॉर्चुनेट डिवोर्स और सेपरेशन, या दोनों हस्बैंड वाइफ बिल्कुल अलग अलग रह रहे हैं. यहाँ पे कतई मुझे उस तरह से चीज़ें नहीं दिखाई दे रहा है. मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन और आप एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे. यहाँ पे एक डिवाइन मैस्कुलिन और यहाँ पे एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है जो एक दूसरे का सपोर्ट और कोऑपरेशन के बिना अधूरा है.
ये भी आपके बिना अधूरे रहेंगे और वो आप भी इनके बिना अधूरे महसूस करेंगे। जब तक ये कनेक्शन नहीं हो पाएगा तब तक आपके साथ और किसी का कनेक्शन नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हों। योर पर्सन और यू, बेसिकली बोथ ऑफ यू, विल बी इन अ वेरी हायर पोजीशन। चाहे आप लोग ऑलरेडी आपके खानदान में बहुत सारे लोग इम्पोर्टेंट पोजीशंस में होंगे, या आप दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन ऑफिस में होंगे, या आप दोनों ही बिजनेस करने वाले होंगे फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंट सर्विसेज। जैसे बहुत सारे लोग आप दोनों के बिजनेस के ऊपर डिपेंड रहेगा, बहुत सारे लोगों का घर आप दोनों के बिजनेस के पैसे से चलेगा। ऐसा बोला जाता है ना, चूल्हा चौखा जो है आप दोनों के कमाए हुए रोजगार से बहुत सारे लोगों की चलेगा घर। इट्स लाइक दैट। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड दैट देयर विल बी इमोशनल सेटिस्फेक्शन बिकॉज यू विल बी मेड फॉर ईच अदर। जहाँ पे ना आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता यही कहलाएगा कि जब तक आप इनके साथ नहीं हो, दे आर रियली इनकम्प्लीट एंड देयर सिचुएशन विल बी पैथेटिक। ठीक है, जितना भी कोई इंडिपेंडेंट हो, जितना भी कोई स्ट्रांग हो, बोल्ड हो, ठीक है, तो जितना भी हो, घर में जब वो आ जाते हैं, जब वो अपने साम्राज्य से बाहर आके वो अपने घर में प्रवेश करते हैं, तो उनको अपना वाइफ ही चाहिए और वाइफ को अपना हस्बैंड ही चाहिए। ठीक है, पार्टनर्स को एक दूसरे के लिए जो तलब है वो होता है, क्रेव। ओके, एंड आई ऑल्सो डू फाइंड कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिन्होंने आपको डिच किया था, जिन्होंने आपको अपने जब समय था जब उन्होंने आपके साथ गद्दारी किया होगा, पर फिर भी आप सब कुछ भुला के इधर तो आप रिलीज कर दोगे वो एनर्जी। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन, ठीक है, वो सारे चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी मांगे, अपोलॉजी दे, फिर आप उनके साथ रिकन्सिलेशन करेंगे। बट इट डिपेंड्स, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक न्यू कनेक्शन ही दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है इट्स लाइक अ रीन्यूअल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, रीन्यूअल ऑफ सम रिलेशनशिप। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड आपके पर्सन या जो भी आपकी ज़िंदगी में आने वाले होंगे, इनको यहाँ पे दो कार्ड में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। सारे एरोज इनके तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं एंड दिस इज़ लाइक अ वेरी मच वेनमस, यू कैन से लाइक स्कॉर्पियन। और यहाँ पे भी सारे जैसे इन्हीं को छेड़ है, तो अब वो सोचो चारों तरफ से कोई आपके पीछे पड़ जाएगा तो आपको तो स्ट्रांग होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए तो कोई नहीं लड़ रहा है ना। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दोनों का सिचुएशन लगभग एक ही जैसा हो सकता है कि दोनों ही बचपन में या टीनेजर में या अभी भी आप दोनों बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन आपके है, आपके सीक्रेट एनिमीज भी बहुत ज़्यादा है, थ्रेट भी बहुत ज़्यादा आते होंगे। हो सकता है कि वो कोई प्रेस में है, मीडिया में है, जर्नलिज्म में है, या वो इंसान जो है काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, इसलिए उनको थ्रेट बहुत आता है। ये कोई सांबादिक भी हो सकता है, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू से यू। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं जो अक्सर क्रिमिनल्स के साथ डील करते हैं। पुलिस हो सकते हैं जो इनकी जो है ना मनोविज्ञान को लेके हो सकता है इन्होंने पढ़ाई किया हो। कुछ लोगों के लिए दे हैव लॉट ऑफ मनी ऑल्सो, they don't have any you can say like dearth of money, they don't have like that। मतलब उनको कोई कमी नहीं है पैसे का, पैसे री इन्वेस्ट करना, फिर से इन्वेस्ट करना, ठीक है, गोल्ड में करना, कहीं ना कहीं पे शेयर्स में करना। यू कैन से दे कैन ऑल्सो टेक कमीशंस, दे कैन बी कमीशन एजेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, ठीक है, सोने का व्यापार करना, उस तरह से इनके पास पैसा अधिक है, या इनके खानदान में जितने भी पैसे हैं सफिशिएंट है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि 100 करोड़ या 200 करोड़ रहेगा तो ही लोग होंगे, नहीं, जितना भी है सफिशिएंट है। और ये इंसान कोई किस्मत के ऊपर जो है ना भरोसा नहीं करते। दिस हॉर्स इज पॉइंटेड दिस साइड, दिस हॉर्स इज पॉइंटेड दिस साइड, मे बी यू आर लाइक अपोजिट टू ईच अदर, मे बी, बट यू विल मीट। हो सकता है आप ऐसे इंसान हैं कि आप हमेशा ही लोगों के भला के लिए हमेशा आप ही बोलते कि नहीं मैं कर दूंगा या मैं कर दूंगी, और ये ऐसा है इंसान है
ये करते तो है लोगों के लिए, लेकिन ये बोलते हैं कि मैं अपने टाइम में ही करूँगा, मैं अपने टाइम में ही करूँगी। कब करूँगा या कब करूँगी मैं ऐसा कोई आपको बोल नहीं सकती, लेकिन मैंने अगर वादा किया है तो मैं कर ही दूँगी। सो दे आर लाइक दैट, देयर इज़ ऑलवेज अ टाइम, ठीक है, दैट दिस पर्सन टेक्स, बट हो सकता है उल्टा भी हो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनके लाइफ में ही बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशनसीबी इनका यही है, और ये अक्सर पक्षी को, ठीक है, एनिमल्स को काफ़ी खाना भी खिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं, पुण्य बहुत ज़्यादा कमाते हैं, इसलिए उनको रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलता है। जो प्रकृति के लिए करेगा तो वो उसको तो रिटर्न में मिलेगा ही। वो हो सकता है कि अपोज करते हो, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हो सकता है, जहाँ पे नहीं आप पेड़ नहीं काट सकते, जानवर जो है, वाइल्ड एनिमल्स जो है, उसका सुरक्षित वो लोगों को कैसे करे, तो ये सब कुछ चीज़ सोचना भावना ये सब करते हैं। आई टोल्ड यू देयर इज़ अ चैनल, आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनी चैनल, बट रोहन सर जो है जनरली वो उनकी वाइफ जो है वो लाइफस्टाइल ब्लॉगर है, पर वो जो है वो बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। अगर आप कभी भी उनके चैनल देखो, उनकी वाइफ के चैनल देखो, आपको पता चलेगा उनकी वाइफ प्रैक्टिकली डिफरेंट है, और बट दोनों में जो बे इंतहा प्यार है, टच वुड इट्स लाइक दैट ऑलवेज फॉर एवर वी ब्लेस द कपल। तो जनरली वो क्या है, वो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, वो एनिमल वाइल्ड लाइफ ये लेके उनका फोटोग्राफी वीडियोस ये सब बनाते हैं। प्रीवियसली ही वाज लाइक यू नो व्हाट शिप में थे, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा साहस है। वो स्नेक के सामने जाके भी वीडियो लाइव वीडियो कर लेंगे, जहाँ पे उनको मना किया जा रहा है भाई वहाँ पे मत जाओ, वो स्नेक जो है काफ़ी डेंजरस है, काट सकता है कभी भी, और हम जिम्मेदार नहीं है, फिर भी वो जाएंगे बिकॉज दे कैन रिस्क देयर लाइफ। दे आर लाइक यू नो व्हाट, सिंपली लाइक ऑसम, दे आर मोर देन ह्यूमन बींग्स, सुपर पावर लाइक। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन के अंदर उस तरह के सुपर पावर है कि ये इंसान बहुत सारे लोग, देखो जो आत्मा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं ना, वही गरीब के लिए, दुखी के लिए, वही समाज के लिए, ठीक है, वो खड़ा रह सकते हैं। सो इट्स लाइक दैट, सो योर पर्सन विल बी लाइक दैट, सो यू आर वेरी लकी। लेकिन कभी कभार ये झगड़ा बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, टू दैट लेवल दे गेट एंग्री, इगोइस्टिक एंड हॉट टेम्पर्ड, देखा, ओके। इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल एंड पैशनेट, वेरी गुड। आई एम नॉट रेडी फॉर एनीथिंग राइट नाउ, मैंने आपको ये कहा कि ये टाइम में कुछ ऐसा नहीं है कि कोई टाइम बोल दिया और उसको वहीं पे करना है, नो, उनका जब होगा वो कर लेंगे। एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशनशिप्स में हो सकता है, पीआर में हो सकता है, एडवर्टाइजिंग में हो सकता है, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। सिंपल लाइफस्टाइल उनका है, ठीक है। विक्ट्री, जीत अक्सर उनको मिलता है, ठीक है, क्योंकि जीत कम समय में मिलता है बिकॉज दे आर वेरी फोकस्ड। बैंकिंग एंड फाइनेंस में हो सकते हैं ये, ओके। के उनका इनिशियल्स हो सकता है, या आपका ऑफर्स गिफ्ट्स टू अनदर, लोगों को काफ़ी गिफ्ट देते हैं, बहुत अच्छा बात है, आपको भी देंगे। विजिट फॉर बिजनेस, बिजनेस टूर में भी जाते हैं, हो सकता है बिजनेस टूर में आपके साथ उनका, मैंने आपको कहा था सोल्जर, पुलिस ऑफिसर्स एंड फायर फाइटर्स, ये लोग हो सकते हैं जो लोग अक्सर डेंजर मतलब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशंस को ही डील करते हैं। आत्मा इसी तरह से है भाई, रूह इनकी उसी तरह से है। अनएक्सपेक्टेड डिज़ायर्स विल ऑल्सो गेट फुलफिल्ड, इसीलिए तो मैंने आपको कहा था कि आज का रीडिंग जो है आपके लिए काफ़ी लाइफ चेंजर है, ओवरसीज कनेक्शन, क्योंकि इनके आने से आपके भी अप्रत्याशित ख्वाहिशें जो है वो भी पूरा होगा, ठीक है। अच्छा, दिखने में मोरलेस आई कैन फील लाइक शोल्डर लेंथ हेयर फॉर फीमेल, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे आर देयर पर्सनैलिटी इज लाइक अ वाओ, जस्ट लाइक अ वाओ, ठीक है। अपने आप को कैरी कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, बियर्ड हो सकता है, मस्टैच हो सकता है, आगे के बाल थोड़ा सा ना, ये इंसान वो है ना थोड़ा सा जिसको बोलते कैजुअल रहते हैं, पर ऑफिस में जब जाते हैं बहुत ग्रूम्ड होके जाते हैं। लैंग्वेज ट्रेनिंग का भी कोर्स ये करा सकते हैं, इस तरह से भी मुझे दिख रहा है, ओके।
S28UVIN। आप लोग सारे इनिशियल्स देख लेना, ये इनिशियल्स आपके हो सकते हैं, उनके हो सकते हैं। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.